नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान के आज हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न आ जाता है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में रिक्त स्थान है, उसके बाद चोटी सबसे ऊंची चोटी है। इसमें क्या आएगा? अन्नामुदी, एंजीडा, देवीमाला, पेरूमल। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है एजेंडा। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी यार दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अन्नामुदी यहाँ पर आया था, तो अन्नामुदी चोटी भारत में केरल के इडुक्की जिले के एर्नाकुलम, कोटामंगलम तालुका और देवीकुलम तालुक की सीमा पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यहाँ 2479 मीटर ऊंची स्थलाकृति महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पर्वत का नाम मलयालम शब्द अन्नामुडी से लिया गया है और जिसका अंग्रेजी भाषा में अर्थ हाथी का सिर होता है। यह केरल का सबसे बड़ा पर्वत है और यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। पलक्कड़ के शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी एजिंडा चोटी है और यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2383 मीटर है। भरत झुप्पा की सहायक नदी यानी कुंती पुझा नदी इस चोटी से निकलती है। देवीमाला चोटी केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है और यहाँ देवीकुलम हिल स्टेशन की सबसे ऊंची चोटी है। यह इडुक्की जिले के देवीकुलम तालुका में पश्चिम घाट की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। पेरूमल चोटी तमिलनाडु के कोडाईकनाल जिले में स्थित है और पेरूमल मलाई चोटी के नाम से जानी जाती है। इसकी कुल ऊंचाई 2440 मीटर की है। अगला दोस्तों अब हम प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है आपके 1949, 1983, 1947, 1961। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 1961। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये तो सरल क्वेश्चन दोस्तों है, ये लगभग सभी को आता होगा। ऑप्शन है आपके अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा 4 नंबर का प्रश्न पर अब हम आ चुके हैं। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे कठोर है? एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, शीशा, हीरा। तो सबसे कठोर तत्व हीरा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 60,000 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस।
तो सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1969 में, 1982 में, 1945 में, 1965 में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1969 में। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों 8 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? 1908 में, 1947 में, 1905 में, 1911 में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों यहाँ पर हमारा 1911 सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। पहली बार 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका के एक अंक में प्रकाशित हुआ था और इस गीत को सार्वजनिक रूप से पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था और टैगोर ने स्वयं इस गीत को गाया था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रधान कार्बन स्रोत के रूप में CO2 का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये दोस्तों कहलाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे हम दोस्तों देखेंगे स्वपोषी कौन होते हैं। पोषण विधि एक जीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को संदर्भित करती है। जीवों को उनके पोषण विधि के आधार पर स्वपोषी और विषमपोषी में विभाजित किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्वपोषी कौन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वपोषी भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होते और उन्हें दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। एक होते हैं प्रकाश संश्लेषण, वे जीव जो वायुमंडलीय CO2 को प्रधान कार्बन स्रोत के रूप में उपयोग करके सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पौधे होते हैं। और एक होते हैं रासायनिक संश्लेषण। ये कौन से होते हैं? रासायनिक संश्लेषण या रसायनपोषी अकार्बनिक स्रोतों जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि से अपनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सल्फर बैक्टीरिया आप देख सकते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। तो होपमैन दोस्तों ये टेनिस से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? पुंडलिक, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, इनमें से कोई नहीं। तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पहली रंगीन पिक्चर की बात कर लें तो राजा हरिश्चंद्र हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 18, 12, 15, 20। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी सभा हुई थी। पहली जो 9 दिसंबर की इसकी सभा हुई थी, इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था और जो 11 दिसंबर को हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1973, 1982, 1952, 1977। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है 1973 दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूं, अलबरूनी, गुलबदन बेगम, बाबर। तो हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी गुलबदन बेगम ने।
तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 12, 4, 6, 8। तो ये दोस्तों दिए गए हैं, कुल 6 दिए गए हैं मूल अधिकार। तो 6 ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, नहीं सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रियो डी जेनेरियो, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, अबू धाबी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 24 गज, 16 गज, 22 गज, 11 गज। तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज की होती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? टेबल टेनिस, शतरंज, पोलो, हॉकी। तो विश्वनाथन आनंद शतरंज के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 20 नंबर का प्रश्न आ जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील, म्यांमार, कनाडा, श्रीलंका। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कनाडा सही उत्तर हो जाएगा। लोग दोस्तों जल्दी में करते क्या है, श्रीलंका को देखते हैं कि इसके चारों ओर से समुद्र है, लेकिन वो इतना छोटा है कि कनाडा इससे ज़्यादा बड़ा है और इसकी सीमा समुद्र से ज़्यादा लगी हुई है। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेज़ी, तमिल, हिंदी, उर्दू। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दाल उत्पादन, चाय उत्पादन, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसे चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? महर्षि पणिनि, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, आर्यभट्ट। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 5 अप्रैल को, 29 सितंबर को, 29 अगस्त को। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है 25 नंबर का हमारा प्रश्न है, सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, सूरत। तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी मुंबई में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, कहाँ पर है? भीतरी कानिक मैंग्रोव, गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव, पिचावरम मैंग्रोव, सुंदरवन डेल्टा। तो इसमें सुंदरवन डेल्टा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक अवशोषण, प्रकाश का प्रकीर्णन, ध्रुवण घूर्णन। तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? अजात शत्रु, अकबर, कनिष्क, अशोक। तो ये थे कनिष्क के दरबार में। महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर, ग्रेफाइट, बुझा चूना, उपरोक्त सभी। तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति पैक के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है? महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधान सचिव, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
कैग CAG को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक बताया गया है। पैग के लिए सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 148 कैग के स्वतंत्र कार्यपालिका का प्रावधान करता है। वह भारतीय लोक लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक पर्स का संरक्षक है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इसमें पहले हो जाए, वहाँ तक पद धारण करता है। वह लेखा परीक्षा करता है। भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि का व्यय, भारत का सार्वजनिक खाता। वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।